फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में ना कुछ जर्नल एंट्रीज में इशू आता है। मैं सारी एंट्रीज का एक रिकैप देने जा रही हूँ, ठीक है। एक एक करके अपनी नोटबुक ले आइए, नोट कीजिए। गलती होगी, जो बच्चे अभी नए नए आए हैं 24 सेशन में, 24-25 सेशन में एक बार समझ में आ जाती है, लेकिन अभी 2-3 महीने बाद दोबारा रिवाइज करोगे ना फंडामेंटल को तो बिल्कुल वॉश आउट हो चुका होगा। तो वीडियो को सेव भी कर लेना, आपको ये दोबारा देखनी ही पड़ेगी, एंट्रीज आप भूल जाएंगे। तो एक एक करके हम एंट्रीज को स्टार्ट करते हैं। देखिए जो प्रोसेस क्या होता है, 11th में आपने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, 11th में तो इतना ही काम किया क्योंकि प्रोप्राइटरशिप फॉर्म थी। यहाँ पे आपकी पार्टनरशिप फॉर्म हो गई, तो प्रॉफिट जो कैलकुलेट हुआ है, जो पहला स्टेप हमारा होता है उसमें हम क्या करते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है वो P&L अकाउंट से हम P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं। तो बेसिकली जो हमारी फर्स्ट एंट्री बननी चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दैट फर्स्ट एंट्री यू हैव टू पास। आप फॉर्मेट बनाइएगा, मैं तो भी एंट्री समझा रही हूँ तो मैं इसी तरीके से टिक लगा के बता रही हूँ अमाउंट, आपको क्वेश्चन गिवन होंगे। और ये एंट्री करना बच्चे भूल जाते हैं जब जर्नल एंट्री मांगी जाती है। पहली एंट्री हमारी बनती है ये। इसके बाद हम P&L एप्रोप्रिएशन में क्या क्या चीज करते हैं, ठीक है। पहली चीज जो हम करते हैं जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, फर्म के लिए ये लॉस है, ठीक है, दैट इज एन एक्सपेंस, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट का रूल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अगर आपके दो पार्टनर हैं ए और बी तो उनके कैपिटल अकाउंट में, मैंने ना दोनों में एक ही साथ कैपिटल लिख दिया, आपने ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है, अलग अलग कैपिटल लिखना, ठीक है। तो ये हमारी एंट्री बनी, ठीक है। अब जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट एक बार ओपन हो गए, नॉमिनल अकाउंट है तो इसे क्लोज करते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमारा चार्ज होगा वो P&L एप्रोप्रिएशन से बेसिकली चार्ज होगा, ठीक है। तो एक और एंट्री आपको करनी पड़ेगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप एंट्री कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो ये दोनों बंच में एंट्रीज होंगी, ये दोनों एंट्रीज होंगी। पहली बात तो एक एंट्री कर दी तो नंबर नहीं, 2 एंट्री करने पे ही मिलता है कई बार हाफ मार्क, और दोनों को सही करने पे, ठीक है। ये हुई आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री। मैं ये बोलूंगी कि आपको ये साथ साथ बेसिकली करना है। उसके बाद सेकेंड केस, अगर आपकी पार्टनर की सैलरी आ रही है, ठीक है, किसी पार्टनर को आपको सैलरी देनी है, तो जब आप सैलरी दे रहे हैं, वो भी आपको पार्टनर को अगर सैलरी दे रहे हो तो सैलरी अकाउंट डेबिट, मान लीजिए दोनों पार्टनर को दे रहे हो, टू ए टू बी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब जब आपने सैलरी दी तो सैलरी को भी इसी तरीके से आपको P&L एप्रोप्रिएशन से करना है चार्ज, क्योंकि सैलरी भी जो पार्टनर को दी जाएगी वो P&L एप्रोप्रिएशन से दी जाएगी टू सैलरी अकाउंट। मुझे अभी जो डिस्कस करने हैं ना, जो आइटम्स P&L से करती हैं, मैं अभी वो भी लेके आऊंगी, अभी मैं एप्रोप्रिएशन वाली चीज ले रही हूँ। ये हुआ सैलरी। अब इसी तरीके से अगर क्वेश्चन के अंदर आपका था, हम कहते हैं सेकेंड केस था हमारे, सॉरी ये हमारा बेसिकली थर्ड केस था, इसके बाद फोर्थ चीज लेते हैं हम। फोर्थ आइटम मैंने ले ली, आपका बोनस है, पार्टनर को बोनस दे रहे हो या कमीशन दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, तब भी वही अकाउंट क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, तो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, दो पार्टनर हैं दोनों का आ जाएगा, और इसके बाद इसको आप राइट ऑफ करेंगे तो वही आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बोनस हो गया। जो भी पार्टनर्स को आप पेमेंट कर रहे हैं उसकी एंट्री इसी तरीके से होगी, ठीक है। बेसिकली तो मैंने क्या क्या डिस्कस किया आपसे, मैंने एक P&L से पहले P&L एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट किया, फिर मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की 2 एंट्रीज बताई, फिर मैंने आपको बेटा सैलरी की 2 एंट्रीज बताई, और फिर मैंने आपको सैलरी के बाद बोनस और कमीशन की बताई। तीनों एंट्रीज का जो कंपोजिशन है क्रिएट करने का, क्योंकि ऑल दीज आर एक्सपेंसेस, चाहे वो बोनस कमीशन है, चाहे आपकी सैलरी है, और चाहे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ऑल दीज आर एक्सपेंसेस फॉर द फर्म। तो तीनों चीजें पार्टनर्स को मिल रही हैं, उनके अकाउंट क्रेडिट किए और उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन से इनको किया राइट ऑफ। ये तो हुआ आपका बेसिक सा एक्सपेंसेस का काम, ठीक है। इसके बाद एक और हम करते हैं, हम ठीक है, अब हम जो केस डिस्कस करेंगे
वो हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एन इनकम फॉर द फर्म, ठीक है, फर्म को मिल रही है और वो पार्टनर से चार्ज होगी, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए क्या करना है, पार्टनर से चार्ज करना है। तो पार्टनर ए है और पार्टनर बी है, दोनों के कैपिटल अकाउंट करेंगे डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री बनी। कैलकुलेशन तो भैया मैं अलग वीडियोस में सिखा चुकी हूँ, अभी मैं सिर्फ एंट्रीज पे डिस्कस कर रही हूँ। अब फर्म के लिए इनकम है तो एक और एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक बार आपने क्रेडिट किया, दूसरी बार डेबिट होएगा नलिफाई करने के लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस केस में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ, रीजन बिहाइंड बिकॉज दैट इज एन इनकम, ठीक है। ये हुई आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री। तो मेजरली ये सारी की सारी P&L एप्रोप्रिएशन में ही जाती हैं आपकी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद अब मैं कुछ वो एंट्रीज डिस्कस कर रही हूँ जो मेजरली, एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन की, और दोनों साइड से लोन, पार्टनर भी लोन देता है और फर्म भी लोन देती है, दोनों केस के लोन की एंट्री डिस्कस कर रही हूँ, और एक रेंट वाली एंट्री। पहले मैं रेंट का केस डिस्कस करती हूँ। रेंट किसी पार्टनर, एक तो रेंट होता है कंपलसरी पेमेंट, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और इसका ट्रीटमेंट हम थ्रू P&L शो करते हैं। आप जब लेजर बनाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपने क्या किया, P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हुए प्रॉफिट में से ये इंटरेस्ट के अमाउंट, सॉरी रेंट के अमाउंट माइनस करते हैं। लेकिन अगर आपसे जनरल एंट्री मांगी जा रही है तो क्या करना है, देखिए जी, रेंट के केस में मान लीजिए आपने रेंट था और रेंट आपने पे भी कर दिया, ठीक है। अगर आप रेंट को पे कर देते हैं तो आपकी एंट्री बनी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, या बैंक कैश से किया है या बैंक से किया है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन रेंट था और रेंट आपका बेसिकली आपने पे नहीं किया, पार्शियल पेमेंट कर दिया और थोड़ा सा रेंट अभी आपका बचा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, कंबाइंड एंट्री बना सकते हैं रेंट पेबल अकाउंट, जिसको आपने पे बेसिकली नहीं किया है। आप अपनी लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, जैसे 11 में आपने आउटस्टैंडिंग क्रिएट की थी, इसलिए रेंट पेबल अकाउंट हमें ओपन करना पड़ेगा। मान लीजिए हम ये ले लेते हैं, हम अमाउंट भी ले लेते हैं यहाँ पे, एक हमने 10,000 का रेंट था जिसमें से 5,000 का पेमेंट कर दिया, और 5,000 हमारी लायबिलिटी है क्योंकि हम तो एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग करते हैं, तो रेंट पेबल अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया, वी विल पे इन फ्यूचर, ठीक है। पहली एंट्री रेंट पे करने की ये हुई। दूसरी एंट्री एक और करनी पड़ेगी क्योंकि दोनों एंट्रीज करनी पड़ती हैं। अब रेंट की टोटल रेंट आपका 10 का था, तो अब आप इसको क्या करेंगे, P&L से करेंगे राइट ऑफ। ये P&L से करना है, ये बात ध्यान रखनी है, टू रेंट अकाउंट, और पूरा रेंट करना है, जो कैश में किया है कैश में, और जो एक्रूअल है एक्रूअल, ठीक है जी। और ऐसा भी हो सकता है कि रेंट आपने पे नहीं किया तो पूरा पूरा रेंट पेबल अकाउंट में जाएगा। एक तो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रीज, ठीक है, ये मिस हो जाती है, एक एक क्वेश्चन है इनका। अब एक एक क्वेश्चन भी अगर मिस हो गया तो आपका बेसिकली मिस हो ही गया ना। अच्छा, इसके बाद अब मुझे डिस्कस करना है इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए भी मैं एक नया पेज ले लेती हूँ, वहां समझाते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो फर्म उसको 6% इंटरेस्ट देगी, और अगर इंटरेस्ट दे रही है तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट एंट्री जो बनेगी बुक्स में टू पार्टनर, जो भी है पार्टनर लोन अकाउंट, ये एंट्री बनती है। और ये ध्यान रखना यहां पर आपका 6% है बच्चे, ठीक है, 6% इंटरेस्ट आपको देना है। ये हेडर वाला साइड है ना, तो यहाँ पर आ नहीं रहा है। चलिए जी, 6% इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन अकाउंट, टाइम पीरियड आपने कंसिडर करना है। इसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो जब राइट ऑफ करोगे तो बेटा वो P&L से राइट ऑफ होगा, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ये कौन सा केस है, ये वो केस है जिसमें पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है, तो ये एंट्री आपने करनी है, ठीक है। अब हम दूसरा केस लेते हैं। दूसरे केस में हमारा क्या है, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, यहां पर इंटरेस्ट के लिए कोई रेट नहीं है, जो मेंशन है वो फॉलो होगा। इस केस में जो इंटरेस्ट है वो फर्म के लिए है इनकम। देगा कौन, पार्टनर देगा। पार्टनर देगा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट
पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहां पर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। हमारे फर्म में उसका पैसा ऑलरेडी आया हुआ है, उससे हमें चार्ज करना है, इसीलिए हम उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर रहे हैं। ये एंट्री भी गलत हो जाती है, ठीक है। और क्या आ रहा है आपको, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, फर्म को मिल रहा है, फर्म के लिए इनकम है, इसलिए मैंने किया क्रेडिट, ठीक है। जितना भी इंटरेस्ट उसका बनता है वो परसेंटेज गिवन होगी, यहाँ 6% नहीं और यहाँ बच्चे 6% लगा देते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और एंट्री करेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट आप डेबिट करेंगे और ये P&L अकाउंट में एज अ क्रेडिट होगा, क्योंकि ये इनकम है और ये P&L अकाउंट में क्रेडिट करना है। ये 2 एंट्री करनी है, ये भी मिस होती है, करने वाली एंट्री है। ध्यान से देखिए, अगर 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 फर्म लोन देती है किसको, पार्टनर को, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, इस केस में पार्टनर कैपिटल अकाउंट हमें डेबिट करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन हमें क्रेडिट करना है, क्योंकि दैट इज एन इनकम एंड इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन लोन फिर हमने डेबिट किया क्योंकि नलिफाई करना है, क्योंकि हमारा नॉमिनल अकाउंट है, क्लोज करना है, और ये जितना भी हमें गेन हुआ, इंटरेस्ट आया, हमने P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ये एंट्री आपकी बनी। और अगर आपका पार्टनर लोन दे रहा है तो 6% रेट है, तो एंट्री क्या है मैंने आपको बता दी। इसके अलावा मैंने आपसे रेंट वाला केस आपसे डिस्कस किया, इसके अलावा मैंने ड्राइंग्स वाला केस डिस्कस किया, और मैंने आपसे सारे के सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो आपसे डिस्कस किए। तो मेजरली ये सारी एंट्रीज आपकी होती हैं जो आपको करनी होती हैं। जो आपकी गलत हो जाती हैं तो ये तो आपको करनी है। अच्छा, इसके बाद लास्ट में जितना भी प्रॉफिट बन के आया, P&L एप्रोप्रिएशन का छोटा सा ना टी शेप अकाउंट बना लीजिए, और जितना भी अगर प्रॉफिट आ रहा है फॉर एग्जांपल, तो वो P&L एप्रोप्रिएशन से आपको ट्रांसफर किसको करना है, पार्टनर्स को करना है। और अगर पार्टनर ए है और पार्टनर बी है तो उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये भी आपको करना है, टी शेप अकाउंट बना के ही आप वैल्यू निकाल पाओगे बेसिकली। और P&L एप्रोप्रिएशन की तो ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई हैं। आई होप को आपको एंट्रीज क्लियर होंगी। इस तरीके से आपको एंट्रीज क्लियर करनी है। हाँ, एक एंट्री मुझे और बतानी थी आपको, बेसिकली जनरल रिजर्व। कभी कभी क्या होता है, प्रॉफिट में से, डिविजिबल प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, तो वो एंट्री मेरी बतानी रह गई, यहाँ बता देती हूँ मैं। ये रेंट वाले में मेरे पास नीचे स्पेस है। चलिए जी, अगर आपके कुछ भी अमाउंट आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम डेबिट करते हैं टू जनरल रिजर्व अकाउंट। ये एक लायबिलिटी होती है, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व के नाम से ही दिखाई जाती है, इसलिए ये क्रेडिट साइड पे गई। P&L एप्रोप्रिएशन से पैसा उठाया और जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया। इसका मेरा एक आधा P&L एप्रोप्रिएशन क्वेश्चन होगा जहां मैं कैसे कैलकुलेशन करनी है वो सिखा रखी है। अभी मैंने आपको एंट्रीज बताई हैं, तो बेसिकली आपको ये एंट्री समझ में आई होंगी, और अगर समझ में आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। आप वीडियो को बीच में पॉज करके एंट्रीज लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, बिल्कुल काम आएंगे।